Hello everyone, welcome back to our chapter Human Health and Disease. In this video, we will discuss about various aspects of drug addiction and abuse. In this video, we will discuss different types of drugs, their sources, their effect of on human body and also their medicinal use. So let's start with drugs ड्रग्स एडिक्शन एंड अब्यूज़। तो हम सभी को पता है कि ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूजिंग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सभी कंट्रीज़ में आ रही है, क्योंकि यहाँ के जो ड्रग्स के सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनके इफ़ेक्ट्स को देखते हुए बहुत सारे जो लोग हैं उनकी एडिक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, उनमें ड्रग अब्यूजिंग करना वो स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक्चुअली एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं हम विद आवर टॉपिक दैट इज ड्रग अब्यूजिंग। नाउ व्हाट इज ड्रग अब्यूजिंग? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जो है क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज ड्रग अब्यूजिंग? When drugs or alcohol are taken for other purpose rather for medicinal purpose or taken in amount of frequencies that disturbs the physiological functions of any person is known as drug abuse। अब यहाँ पे मीन क्या है? दो चीज़ें हैं। For other पर्पस रैदर फॉर मेडिसिनल पर्पस, क्योंकि जो बहुत सारी ड्रग्स हैं वो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ होती हैं, तो उन पर्पस को छोड़ के किसी और पर्पस के लिए, उसके किसी स्पेशल इफ़ेक्ट के लिए हम उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें। और दूसरा पॉइंट है, एक तो आप मेडिसिनल पर्पस को छोड़ के किसी और पर्पस के लिए उनका यूज़ करें। दूसरा, टेकन इन अमाउंट ऑफ फ्रिक्वेंसीज, आप या तो इतना अमाउंट या इतनी फ्रीक्वेंसी में उसको लें। दोनों चीज़ें हो रही हैं, अमाउंट और फ्रीक्वेंसी में, दोनों में आपने याद रखना है। अमाउंट, नॉर्मली आपको जो मेडिसिन दी जाती है उसमें एक अमाउंट बताया जाता है आपको कि आपको किस अमाउंट में उस मेडिसिन को यूज़ करना है। जैसे आपको कोई भी टैबलेट दी जाती है, स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं, तो आपको बताया जाता है कि आपको अ डे 2 टाइम्स लेनी है या 3 टाइम्स लेनी है। आप उससे ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दो। और दूसरा आ जाता है फ्रीक्वेंसीज़, कि कितनी बार आपको कहा जाता है मंथ में आप 2 बार ही इसका यूज़ कर सकते हो और कितने बार आप यूज़ कर सकते हो उसको। एक तो अमाउंट, आप एक की जगह 2 टैबलेट यूज़ कर रहे हो, एक फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हो, कितनी बार आप उसको यूज़ कर रहे हो। अब इनमें जब आप चेंज करोगे उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी? इट डिस्टर्ब्स द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, तीनों चीज़ों को डिस्टर्ब जो है करता है। फिजिकल मेन, आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे जो एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल होंगे, जैसे कि आईज में रेडनेस है, ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, वीकनेस दिखाई देने लग जाती है। सेकंड इज फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मीन इंटरनल ऑर्गन्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। एंड थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल मीन, वो जो पर्सन इन ड्रग्स का यूज़ करेगा वो नॉर्मल कंडीशन में कम रहेगा, या तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहेगा या सिडेटिव नेचर का हो जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न उसको उसके चेंज हो जाएंगे, ज़्यादा सोएगा या ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ये चेंज आ जाएंगे। तो इसी को कहते हैं हम ड्रग अब्यूजिंग या अल्कोहल अब्यूजिंग। तो डेफिनेशन शुड बी क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो स्टेटिस्टिक्स बताता है दैट द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन अ राइज स्पेशली अमंग द यूथ। आजकल हमें ये डाटा जो मिल रहा है वो हमें ये बता रहा है कि जो भी यूथ है आजकल का, वो बहुत ज़्यादा स्केल पे इन ड्रग्स का और अल्कोहल का यूज़ कर रहा है। तो इससे डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देयर शुड बी प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस। वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस होनी चाहिए जो कि यूथ को हेल्प करे टू सेफ गार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट दिस डेंजरस बिहेवियर
पैटर्न्स एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। तो टाइमली उनको प्रॉपरली एजुकेट करना, उनकी गाइडेंस करना, उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यूथ की, ताकि वो इन जो ड्रग्स हैं इनसे अपने आप को बचा के रखें, और जो भी चेंजेस ये ड्रग्स जो है वो बिहेवियर में या फिजिकल या फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स में लाती हैं, उनसे वो बच सकें एंड दे कैन फॉलो द हेल्दी लाइफस्टाइल्स। नाउ we are going to discuss different types of drugs and their effect. First of all, we will discuss the general classification. अब drugs के जो effects हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं, तो इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन आपको दी है। फर्स्ट टाइप ऑफ हमने दो में डिवाइड कर दिया ड्रग्स को, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स एंड साइकोडेलिक ड्रग्स। ये एक जनरल टॉपिक है, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। आपको टॉपिक क्लियर होता है लेकिन ये वर्ड्स नहीं आते हों तो आप जो है उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कौन सी हैं? दे अफेक्ट मूड, बिहेवियर एंड एक्टिविटी। जो आपके मूड को, बिहेवियर को, एक्टिविटी को चेंज कर दें, दैट आर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। फॉर एग्जांपल सिडेटिव्स, यहाँ पे तीन एग्जाम्पल हैं आपको, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड स्टिमुलेंट्स, थ्री टाइप्स। सिडेटिव मीन जो पर्सन को काम कर देती हैं, कामनेस इंड्यूस करती हैं, जिससे जो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है या तो उसको नॉर्मल कंडीशन पे ले आती हैं। नेक्स्ट आर हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स विच इंड्यूस स्लीप, जो स्लीप इंड्यूसिंग होती हैं, लाइक जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग पिल्स यूज़ करते हैं, दैट आर हिप्नोटिक्स। एंड थर्ड वन आर स्टिमुलेंट्स, नाम से ही पता चलता है स्टिमुलेंट्स विच इंक्रीज द एक्टिवनेस, जो किसी भी पर्सन की एक्टिवनेस बढ़ा देते हैं, तो ये बिहेवियर और एक्टिविटी में चेंज लाते हैं। नाउ द सेकेंड वन आर साइकोडेलिक ड्रग्स। व्हाट आर साइकोडेलिक ड्रग्स? दे चेंज और एनहांस सेंसरी परसेप्शन। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि सेंसरी परसेप्शन क्या है। सेंसरी परसेप्शन किसे कहा जाता है? जो भी आप सेंसेस के थ्रू रिसीव करें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो अमाउंट है, उसकी जो एक्टिवनेस है वो ज़्यादा हो जाए। आपकी सेंसरी परसेप्शन को आइज़ के थ्रू या सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो परसीव करते हो आप, उसके लेवल को बढ़ाना और एनर्जी लेवल को बढ़ा देना। तो इसमें जो आती हैं जो एनहांस कर देती हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने वाला है, सेंसरी परसेप्शन का मीन है दैट इज परसीव, नॉट रिसीव। परसीव मीन आपको एक्चुअली में सेंस ऑर्गन के थ्रू कुछ भी स्टिमुलस नहीं मिल रहा, आपका कोई भी सेंस ऑर्गन स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर रहा, बट ड्रीम लाइक कंडीशन है, विदाउट एनी सेंसरी स्टिमुलस आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाएं तो उसको कहते हैं परसेप्शन विदाउट सेंसरी रिसेप्शन। अब यहाँ पे हेलुसिनोजेंस आते हैं, मीन्स जो कैसी स्टेट क्रिएट करते हैं, ड्रीम लाइक। आपको ऐसा लगेगा कि आप सपनों में हो, और ऐसी स्टेट विदाउट सेंसरी स्टिमुलस, आपको बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं मिला, आपको स्किन के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, टंग के थ्रू ऐसा कोई स्टिमुलस नहीं मिला, बट फिर भी आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो, तो उस स्टेट को कहते हैं साइकोडेलिक स्टेट। और वो कौन कोज करता है? हेल्यूसिनोजेंस उनको कहा जाता है, जो ड्रीम लाइक स्टेट क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए इनको विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स भी कहा जाता है। मींस जो आप आई से नहीं देख सकते हो, या इसके लिए एक वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है, टू व्यू द साउंड, विजन ऑफ साउंड। साउंड को हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, बट जो आप सुन रहे हो उसको अज्यूम करके अपने सामने देखना, तो दैट इज हेल्यूसिनोजेंस, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है इनका यूज़ करते हैं, बट दे आर फेटल ड्रग्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड और मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स। सबसे ज़्यादा अब्यूजिंग जिन ड्रग्स की होती है, सबसे ज़्यादा जो ड्रग अब्यूजिंग जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद ओपियोइड्स। ओपियम पॉपी का नाम सभी ने सुना होगा। तो ओपियोइड वो हैं जो पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं।
अब यहाँ पे जो लाइंस हैं वो आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बार यूज़ होती हैं। दीज आर द ड्रग्स विच कहाँ बाइंड करती हैं, कैसे ये चेंज लाती हैं हमारी बॉडी में। विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओपियम के लिए जो रिसेप्टर्स है वहाँ पे ये बाइंड कर जाती हैं, और इसके अलावा गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में को भी ये इफेक्ट करती हैं। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हेरोइन। जो हेरोइन है ये सबसे कॉमन ओपियोइड है। इसको स्मैक नाम भी बोला जाता है। कई बार आपको एमसीक्यू में स्मैक पूछ लिया जाता है और बच्चे भूल जाते हैं दैट हेरोइन इज ऑल्सो नोन एज स्मैक। अब इसका केमिकल नेम क्या है, ये भी बहुत बार एमसीक्यू में आता है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हेरोइन? दैट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इट इज वाइट, ऑर्डरलेस एंड बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। और कहाँ से ऑब्टेन होता है? इट इज़, यहाँ पे भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन एक ड्रग है जिसकी एसिटाइलेशन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है? टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन। स्नॉर्टिंग और स्निफिंग दो वर्ड यहाँ पे यूज होंगे, स्नॉर्ट और स्निफ। स्नॉर्टिंग क्या होता है कि आप जो आपके नोस्ट्रिल्स हैं उनको इंटरनल काफ़ी अंदर तक उस ड्रग को आप इनहेल करते हैं, दैट इज स्नॉर्टिंग। और स्निफिंग क्या होता है? सिर्फ नोज का जो फ्रंट पार्ट होता है वहीं पे उस ड्रग को आप वहाँ से इनहेल कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ द नेजल चैम्बर स्नॉर्टिंग और स्निफिंग वर्ड यूज किया जाता है। दोनों ही इनहेलेशन है, बट एक जो है नोज के फ्रंट पार्ट से की जाती है और एक बिल्कुल इंटरनल तक ले जाके तब उसको इनहेल किया जाता है। तो ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या है? अब ये क्या इफेक्ट कॉज करती है जिसकी वजह से पर्सन जो है बहुत सारे इसको यूज करते हैं? इट इज अ डिप्रेसेंट। इट स्लो डाउन्स बॉडी फंक्शंस। ये एक डिप्रेसेंट है, एक्टिवनेस को बिल्कुल कम कर देती है और बॉडी फंक्शंस को बहुत ही स्लो कर देती है। तो जो ज़्यादा एक्टिविटी, जो ज़्यादा परेशानी में लोग रहते हैं तो वो इसको लेते हैं कामनेस को और अपनी बॉडी की एक्टिविटी को कम करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है मॉर्फिन। मॉर्फिन सबसे इफेक्टिव सिडेटिव है। सिडेटिव मैंने बताया था जो कामनेस को इंड्यूस करे, एंड ऑल्सो अ पेन किलर। यहाँ पे ये पॉइंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये इसका एक्शन है सिडेटिव, कामनेस को इंड्यूस करता है और पेन किलर है, एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर माना जाता है इसको। ये सबसे मेन एल्केलॉइड है पॉपी प्लांट का। और इसका नाम जो पड़ा है जो ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम्स जिसको मानते हैं हम, जिनका नाम है मॉर्फियस, तो उनके नाम से इसका नाम मॉर्फिन पड़ा है। अब यूज ऑफ मेडिकेशन इसका, अब ये पॉइंट बहुत बार आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में। मॉर्फिन का यूज़ एज ए मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो भी पेशेंट्स जिनमें सर्जरी होती है उनमें ये एक इफ़ेक्टिव पेन किलर की तरह काम करता है। इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन पेशेंट्स अंडरगोन सर्जरी बिकॉज इट इज़ अ सिडेटिव एंड पेन किलर। उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है सर्जरीज के बाद, तो उसको कम करने के लिए मॉर्फिन की डोजेस दी जाती हैं लिमिटेड अमाउंट में। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार आता है, नेम एनी ड्रग विच इज़ यूज्ड एज पेन किलर and effective in the patient undergone surgery but it is abused। तो आपने याद रखना है मॉर्फिन, बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। अब बात आ जाते हैं सोर्स, ये ओपोइड हमें कहाँ से मिलते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पॉपी प्लांट से, बट यहाँ पे आपको इसका साइंटिफिक नाम भी पूछा जाता है, दैट इज पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम। साइंटिफिक नेम में आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो पॉपी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं हम, और कुछ सिंथेटिक भी हैं जो जिनकी प्रॉपर्टीज ओपियोइड जैसी होती हैं। फॉर एग्जांपल कोडीन है, पैथिडीन है, मेथाडोन है। ये सारी की सारी ऐसी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ओपियोइड वाली होती हैं, उसी तरह का इफेक्ट ये शो करती हैं।
अब यहाँ पे आपको पॉपी प्लांट की एक इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि यही आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, जो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये इमेज दिखा दी जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका फ्लावर है पर्पल कलर का, और ये है पॉपी, जो जिनमें से जो है सीड्स निकलते हैं, और इन्हीं में से जो इनको जब नीडल्स के थ्रू पंक्चर किया जाता है तो इनमें से लेटेक्स निकलता है, और उसी लेटेक्स से मॉर्फिन और हेरोइन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये प्लांट आपने इसकी इमेज याद रखनी है पॉपी की। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद कैनाबिनोइड्स। नेक्स्ट ड्रग है कैनाबिनोइड्स। व्हाट आर कैनाबिनोइड्स? दीज आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स। अब सबसे पहले ये, जैसे हमने ओपियोइड्स में पढ़ा, दीज आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ब्रेन। ठीक है, पिछले में हमने कहा था कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसके रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रेन के थ्रू ही ये वर्क करेगा। सोर्स प्लांट क्या है कैनाबिनॉइड्स का? इस प्लांट का नाम है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा जो है, इस प्लांट को सभी जो है कॉमनली सभी को पता होता है, सभी ने देखा है। तो प्लांट पार्ट इसमें कैनबिस टाइवा, भांग भी आप कहते हैं इसको, जो प्लांट होता है, तो इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं? इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होती है फ्लावरिंग ब्रांच, जिस ब्रांच के ऊपर फ्लावर्स होते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस का यूज किया जाता है, जिसमें हम फ्लावर टॉप्स का यूज करते हैं, लीव्स का भी करते हैं, रेजिन जो है निकलता है इसमें से, उसका भी यूज करते हैं। फिर हम इनमें से अलग अलग टाइप के कैनाबिनॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स के कैनाबिनॉइड हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं? मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, तो ये सब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कैनाबिनॉइड, जो ये प्लांट है कैनाबिस सटाइवा। तो इसमें से इसके जो अलग अलग पार्ट हैं इन्फ्लोरेसेंस के, हमने इसमें फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर, पूरा बंच ऑफ फ्लावर, यंग फ्लावर, इन सभी में से इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनके यहाँ पे नाम आपको दिए हैं कैनाबिनॉइड्स के: मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। अब इनको यूज़ कैसे किया जाता है? सबसे पहले है इसमें इनहेल किया जाता है इनको, और ओरली इंजेस्ट भी किया जाता है, खाया भी जाता है इनको, और इनहेलेशन भी की जाती है। अब इनका इफ़ेक्ट क्या है, इस जिसके लिए लोग इसको यूज़ करते हैं? मोस्ट ऑफ द इफ़ेक्ट इज़ ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है, और ये साइकेडेलिक ड्रग्स हैं जो कि यूफोरिया और डिस्पेयर की फीलिंग लाती है। यूफोरिया मीन एक्सट्रीम एक्टिवनेस, उसकी सेंस ये प्रोड्यूस करती हैं। इसी की वजह से मीन्स मोस्ट एनर्जेटिक स्टेट, यूफोरिया एनर्जेटिक स्टेट, इसी की वजह से इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा स्पोर्ट पर्सन भी करते हैं इन दिनों में, ताकि उनको हाईली एनर्जेटिक फीलिंग जो है वो उनको आती रहे। तो इसकी वजह से स्पोर्ट्स पर्सन भी इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने दो ड्रग्स जो है डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट आर ओपियोइड्स and second is cannabinoids. Now third drug is cocaine, coke or crack. सॉरी, कोकेन, कोक और क्रैक तीनों नाम है, कई बार अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। ये एक कोका प्लांट का एल्केलॉइड है, जिसका बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है। स्टिमुलेटिंग मीन एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा, और किसके ऊपर? नर्वस सिस्टम के ऊपर। ये भी क्या प्रोड्यूस करता है? यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। यूफोरिया, एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एनर्जेटिक कंडीशन, तो ये भी वही प्रोड्यूस करता है जो कैनाबिनॉइड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। सोर्स क्या है इसका? किस प्लांट्स में से या कहाँ से हमें ये मिलता है? तो एक साउथ अमेरिकन प्लांट है, दैट इज कोका प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम सभी को याद रखना है, इरिथ्रोजाइलम कोका। यहाँ पे सभी याद रखेंगे, दैट इज इरिथ्रोजाइलम कोका। अब प्लांट पार्ट जो है कौन सा यूज किया जाता है? लीव्स यूज किए जाते हैं, और यंग ब्रांचेस जो है इनमें से कोकेन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इसका इफेक्ट क्या है? इट इंटरफियर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर
डोपामिन। ये इंटरफेरेंस करता है। आपको पता है डोपामिन हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेजेस को पास करता है, तो ये उनके साथ इंटरफेयर करता है। अब आ जाता है मोड ऑफ यूज़, कैसे इसको यूज़ करते हैं? स्निफिंग एंड स्नॉर्टिंग दोनों। आपको नोज़ की टिप से भी इसको इनहेल किया जाता है और डीप जो है नेज़ल पैसेज में भी इसको पास किया जाता है। अब एक्सेसिव डोसेज, अब इसकी ज़्यादा डोज ली जाए तो क्या हो जाता है? हेलुसिनेशंस कॉज करता है ये। तो आपको पूछा जा सकता है हेलुसिनेशंस कौन कॉज करता है? जो ड्रीम लाइक स्टेट्स में आ जाते हैं लोग, अलग ही तरह की दुनिया में चले जाते हैं, इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो ये बिकॉज ऑफ कोक और क्रैक होती है। तो इसके अलावा अदर ऐसे ड्रग प्लांट्स जिनकी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो हैं, एट्रोपा बेलेडोना और दतूरा। दोनों याद रखना है, एट्रोपा बेलेडोना और दतूरा। इन दोनों की तो आपके पास यहाँ 3 ड्रग्स हो गई। फर्स्ट ड्रग है कोकेन और क्रैक, सेकंड ड्रग है एट्रोपा बेलेडोना एंड थर्ड वन इज दतूरा। 3 है जो हेलुसिनेशन जो है वो कॉज करती हैं। इसके अलावा भी हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ इसकी। किसकी इमेज है अगर आप पहचान सकते हैं? दैट इज इमेज ऑफ कैनाबिनोइड्स। जो भांग का प्लांट जिसको आप कहते हैं वो है ये, जिसकी आपको इमेज दिखा रही हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इमेज इज ऑफ कोक क्रैक, जो हमने अभी प्लांट पढ़ा, जो साउथ अमेरिकन प्लांट है, कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका, उसकी इमेज आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ अभी। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं द ड्रग्स विद स्पेशल इफेक्ट्स, और जिनका यूज़ भी किया जाता है पेशेंट्स। अब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके बहुत ही स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनको एज ए मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है टू कोप अप विद मेंटल इलनेस। ऐसे पेशेंट जिनको दिमागी रूप से कोई प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में रहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे कोप अप करने के लिए इनका एज ए मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है। और लेकिन फिर भी लोग इनको मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल है बारबिचुरेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजोडाइजिपाइंस एंड एलएसडी। चारों एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। जो बारबिचुरेट्स हैं ये स्लीप इंड्यूसिंग है, जो स्लीप को इंड्यूस करती हैं। एम्फिटामिन्स पेप पिल्स कहते हैं, एंटी स्लीप, मोस्टली जो है ट्रक ड्राइवर्स इनका यूज करते हैं ताकि उनको नींद ना आए। बेंजोडाइजिपाइन दीज आर आल्सो स्लीप इंड्यूसिंग एंड एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। तो ये ऐसी ड्रग है जिसको मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जब लोग इसको अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अ, जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो जो इनकोहेरेंस इन राइटिंग, उनके राइटिंग का पैटर्न चेंज हो जाता है, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी ड्रग को अब्यूज़ कर रहा है। हालांकि इनका मेडिसिनल बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, फिर भी लोग इनको अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा सेवरल प्लांट्स फ्रूट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे अदर प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं जिनकी हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और हंड्रेड ऑफ ईयर से लोग जो है एज ए फोक मेडिसिन, पुराने टाइम पे जिनको यूज़ किया जाता था एज ए मेडिसिन, और रिलीजियस सेरेमनीज में यूज़ किया जाता था, रिचुअल्स में यूज़ किया जाता था ऑल ओवर द ग्लोब। जैसे आपके यहाँ पे क्या करते हैं कि शिवरात्रि में लोग जो है कैनाबिनॉइड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अब इनकी अब्यूजिंग लार्ज स्केल पे होनी स्टार्ट हो चुकी है। बट व्हेन टेकन फॉर पर्पस अदर देन मेडिसिनल, अदर मेडिसिनल के लिए, और उनका अमाउंट या फ्रीक्वेंसी में हम चेंज ला देते हैं, तो वो हमारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट करता है और ड्रग एडिक्शन को स्टार्ट कर देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना स्मोकिंग, क्योंकि ये भी ड्रग एडिक्शन में ही आता है। इट ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। अब स्मोकिंग से ही आगे, जो पहले स्मोकिंग ही स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हार्ड ड्रग्स की तरफ शिफ्ट करते हैं जिनके ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ टोबैको। टोबैको जो है मोर देन 100 ईयर से इसका यूज़ होता आ रहा है। इसका सोर्स क्या है? सोर्स इज टोबैको प्लांट एंड दैट इज निकोटियाना टोबैकम, साइंटिफिक नेम है इसका। किस किस पार्ट को यूज़ किया जाता है? That is leaves of young branches,
इनको ड्राई किया जाता है, कर्ड किया जाता है, कर्ड मीन इनको फर्मेंटेशन की जाती है बाय बैक्टीरिया, जिसकी वजह से इसका पर्टिकुलर टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। अब इसको कैसे कैसे लोग यूज़ करते हैं, स्मोकिंग के लिए च्युइंग भी करते हैं इसकी और स्निफिंग भी करते हैं। ये सभी मोड में इसका यूज़ किया जाता है बहुत लार्ज स्केल पे। अब यहाँ पे आपको इमेज दिखा रही हूँ, दीज आर द प्लांट्स ऑफ टोबैको, जिनका लीव्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रोलिंग करके इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। अब कौन कौन से केमिकल हैं टोबैको में, ये देख लेते हैं हम। केमिकल्स इन टोबैको, इट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटिन एंड एल्केलॉइड। निकोटिन इसका मेन स्टिमुलेटिंग, जो हमें स्टिमुलेट करता है, और एडिक्टिव जो एडिक्शन कोज करता है वो है निकोटिन। अब निकोटिन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है प्रीवियस ईयर में। इट स्टिमुलेट, ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है निकोटिन। अब एड्रीनल ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करेगा तो एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन जो है रिलीज करते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो है बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को फीलिंग आती है एक्टिवनेस की, तो इसलिए लोग इनका यूज़ करते हैं। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको स्मोकिंग, अब क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इफ़ेक्ट जो है कैंसर की, कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, इन सब के कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टोबैको स्मोकिंग की वजह से। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एल्विलाई, स्वेलिंग आ जाती है। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा मीन कि सांस लेने में दिक्कत आए। नेक्स्ट इज कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसमें जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं उनमें भी ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती, एंड गैस्ट्रिक अल्सर। टोबैको च्युइंग की बात करें, बहुत लार्ज स्केल पे लोग टोबैको च्युइंग करते हैं, जिसकी वजह से ओरल कैविटी के कैंसर होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा क्योंकि जब भी इसकी स्मोकिंग की जाती है तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है वो जो है हमारे ब्लड में उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन, जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में कम होता है। हालांकि इसके लिए स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है, पैकेट्स के ऊपर दी जाती है, सिगरेट्स के ऊपर, फिर भी लोग जो है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, बहुत यंग और ओल्ड में देखने को मिलता है, इन स्पाइट ऑफ द वार्निंग्स गिवन ऑन द पैकेट्स। नाउ एडिक्ट्स रिक्वायर, अब एडिक्ट्स होते हैं उनको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है और मेडिकल हेल्प की, ताकि वो इसकी एडिक्शन को और हैबिट को छोड़ सकें। तो लास्ट में आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाऊंगी, टोबैको के कहाँ कहाँ कैंसर जो है, बहुत सारे कैंसर ये कोज करता है, लैरिंक्स का, इसोफेगस का, पैनक्रियाज, किडनी, ब्लैडर, सर्विक्स, माउथ, फायरिंग्स, लंग्स, स्टमक, कोलोन, यूट्रस एंड ल्यूकीमिया, ये सारे जो है कोज करता है टोबैको एडिक्शन। तो इस वीडियो में हमने ड्रग एब्यूसिंग, types of drugs, types of drug plants and sources of drugs, effects of drugs, different types of drugs and tobacco addiction, ये सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद अल्कोहल एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़। Thank you everyone.